नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड, नूंह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शख्स शामिल है। नूंह में सोमवार को भड़के हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि आज कुछ देर के लिए ढील इसमें जरूर दी गई। गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। नूंह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान भी कर दिया है। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच और हिंसा न होने दें। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात करें। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी पलटवार किया, वार किया है सरकार पर और कहा है कि नूंह, मेवात, गुरुग्राम, सोहाना, मानेसर में हिंसा के साजिश में वो सफेदपोश हैं, वो हरियाणा की सत्ता में बैठे हैं। सीएम साहब को इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि ऐसी साजिश होने वाली थी। नूंह के एसपी को सरकार ने छुट्टी पर क्यों भेजा, वह भी उस समय जब हिंसा होने वाली थी। जो नूंह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ होती हैं, कुछ और ऐसे जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ है आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा। ये जो घटना हुई थी नूंह में, उसके बाद से कल और आज में नूंह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से उनसे आप सभी को रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ कमल हांडा जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ ओमकार सिंह जी जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। साथ ही कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीएचपी नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले ओमकार सिंह जी आपसे शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी सामने आ गया है
कि कोई भी दोषी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, लेकिन जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी का बयान भी सामने आ गया है। अब आप क्या कुछ कह रहे हैं? चेतन जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और अपील करता हूं हरियाणा की जनता से, पूरे भारत की जनता से अपील करता हूं कि आपसी भेदभाव में ना पड़िए, आपसी सद्भाव कायम रखिए। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आपको उकसा सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में ना आइए और आपसी प्रेम प्यार और सद्भाव कायम रखिए। देखिए, अब मैं आता हूं मुख्यमंत्री जी के बयान पर। वो कहते हैं कि इसमें षड्यंत्र हो सकता है। कितनी अजीब बात है और कितनी हंसोनी बात है। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का वो कहता है इसमें षड्यंत्र हो सकता है। कहाँ है तुम्हारी इंटेलिजेंस? कहाँ है CIA, CID? कहाँ है? और यहाँ तक कि एक SHO और SP के अपने एजेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस क्षेत्र में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अगर कोई मामला संवेदनशील था और जब जिस व्यक्ति ने वहां पे VHP को इजाजत दी, चलो अच्छी बात है, इजाजत देनी भी चाहिए, लेकिन इजाजत देने से पहले उसका क्या कर्तव्य था? कम से कम मौके पे जाके उसका मुआयना तो करते और प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम तो करते। जिनकी डेथ हुई वो भी हमारे भाई हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो हरियाणवी है, वो भारतीय हैं। वो दुख और अफसोस की बात है कि ये एक प्रायोजित दंगा था। अब इसमें किसका साथ था, किसका सहयोग था, किसकी साजिश थी, ये तो सत्तासीन दल देखेगा, या कल को जब ये कुर्सी से उतरेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन कुछ बातें संदेहास्पद स्थिति जरूर पैदा करती है। पहली स्थिति, SP साहब की छुट्टी दंगे से पहले क्यों कर दी गई, जबकि पता की 20 तारीख को यात्रा है, क्यों उनको छुट्टी पे जाने दिया? क्या रुकती नहीं है छुट्टियां? फौज की और पुलिस की छुट्टियां तो तुरंत रुक जाती है। दूसरा, हरियाणा के DGP का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो चुका है। आज वो जो कार्यकाल के ऊपर बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं, क्या उनकी जगह एक परमानेंट DGP नहीं चाहिए था? ये सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि जो पैनल बने वो डेट से पहले जिस दिन बंदे की रिटायरमेंट होनी है उसकी एक्सटेंशन कीजिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो एक्सटेंड करना कीजिए। लेकिन बिना एक्सटेंशन के अगर आप बड़े उच्च अधिकारियों को बिठाएंगे तो ये विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं खतरा पैदा होता है। और चेतन जी देखिए, हम भारत के लोग कभी भी ऐसी बातों में नहीं आए, कभी दंगे नहीं हुए ऐसे थे, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि भाई को भाई पर विश्वास नहीं रहा? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान चेहरा हो गया? आगे बढ़ते हैं। कमल अन्ना जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने बयान तो सुन ही लिए होंगे, सरकार की तरफ से बयान सामने आए हैं और गुरुग्राम तक ये हिंसा फैली है। लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। क्या कुछ अब आप कह रहे हैं? कमल अन्ना जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी, पहुंच रही है जी। जी, मैं सबसे पहले मेरे प्रवक्ता भाइयों से नमस्कार, आपको नमस्कार चेतन जी, और श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को मेरा सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या, क्या खौफ बिखरा है सम्मतों में, दोनों सम्मतों में, क्या तीसरी सम्मत का दबाव है क्या? इंसान ही इंसान को डस रहा है और साफ होने में बैठकर हंस रहा है। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पूरे पॉइंट्स रखूंगी, कुछ तो मेरे प्रवक्ता भाई बहनों के नहीं, बिल्कुल कमल अन्ना जी, आगे भी टाइम है, लेकिन अभी आप रिएक्शन दे दें, फर्स्ट रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद टाइम है, आप बोलिएगा। जी सर, ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है जो भी हुआ है, और ये प्रायोजित काम था, इसमें कोई शक नहीं है। CID विश्वजीत के साथ स्टिंग ऑपरेशन किया गया, आज तक नहीं किया, और उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने सरकार को इस चीज की खबर हफ्ता 10 दिन पहले दे दी थी। छुपे हुए कैमरे के पीछे किया गया, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर चलवा दूंगी अपने फोन के माध्यम से। ठीक है, तो ये प्रायोजित एक कार्यक्रम था, और मोनू मानेसर का जिसका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि भगोड़ा है, हत्यारा है और बदमाश है, ठीक है, उसको सबमिशन दे दिया, उनको अनिल विज ने क्लीन चिट दे दी कि नहीं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब CID ने आपको, विश्वजीत जी ने, जो वहां पे मेवाड़ के हैं,
उन्होंने जब सरकार को हफ्ता 10 दिन पहले खबर दे दी थी कि ऐसी ऐसी सेंसिटिव मामला है, ये ब्रिज मंडल की जो है यात्रा होने जा रही है, बहुत भीड़ होगी, तो इसका पुख्ता इंतजाम करके रखिए। व्यवस्था फेल, प्रशासन फेल, सरकार फेल, तो संज्ञान क्यों नहीं लिया तब उस वक्त मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने? अब उनको याद आ रहा है मुआवजा दे देंगे, ये क्या बात है? आप पहले लोगों को, मतलब यही है कि आप तोड़ो फोड़ो फिर उसके बाद रिपेयर करो, चीजों को साबुत भी तो रहने दो ना, लोगों को भी तो जीने दो शांति से। और ये जानबूझकर करवाया गया है। और मैं एक बात ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि ये 2024 के चुनाव का ट्रेलर है, या ये कह दीजिए फिल्म की शुरुआत हो चुकी है 2024 की भाजपा द्वारा। और कुछ बोलूं? नहीं, ठीक है, ठीक है, तो मैं बोलूं, आता हूं, लौटता हूं आपके पास में, अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज जी भी हैं। कुलभूषण जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कुछ कहेंगे? जो हिंसा नूह में भड़की है उसकी आग गुरुग्राम तक भी फैली है, अलग अन्य राज्यों को भी, दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उसको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, लापरवाही हुई? लेकिन मैं बड़े सम्मान से चेतन जी, अभी मैंने ओमकार जी को भी सुना, अभी मैंने कमल मैडम को भी सुना, इन्होंने बताया मुख्यमंत्री की कमियां गिनवाई, सीआईडी की कमियां गिनवाई, इंटेलिजेंस की कमियां गिनवाई, मोनू मानेसर को ये बोला। मैं केवल एक आग्रह और निवेदन मैं अपेक्षा कर रहा था, जिससे बड़े हैं उम्र के अंदर, बड़े सम्मान से मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तुरंत प्रभाव से। आप बताइए, हम लोग ओमकार जी बैठे हैं, गुरुद्वारा जाएंगे तो क्या ये वहां पर सुरक्षा लेकर चलेंगे? ये अपने जो भी गुरुद्वारे में जाते हैं, जैसे भी जो हमारी परंपरा है उसका अनुसरण करेंगे। कमल मैडम बैठी हैं, ये अगर मंदिर जाएंगी तो क्या ये हथियार लेकर जाएंगी? मैं तो केवल दोनों अपने सम्मानित साथियों से इतना जानना चाहता हूं कि भगवान राम का नाम लेना, जल चढ़ाना क्या कोई अपराध है? और बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि मोनू ने ये किया, उसने ये किया। अरे भाई, सारी बात को आप एक तरफ रख दीजिए। मैं इतना जानना चाहता हूं कि हमारा कसूर क्या था वहां पर? क्या भगवान राम का नाम लेना, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, माताओं बहनों के साथ जाना और वहां पर अपने विधि विधान से हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार पूजा पद्धति को अपनाना, क्या हमने गुनाह कर दिया? हम ये जानना चाहते हैं। और जो भी घटना घटी, जिस प्रकार से माताओं बहनों के ऊपर गोलियां चलाई गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, और वहां पर आप देख रहे हैं जो तांडव वहां पर रहा, तो मेरा तो आग्रह और निवेदन बड़े सम्मान पूर्वक है ओमकार जी से भी और मेरी बहन मेरी कमल जी से कि आप इस पर कहिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, ओमकार जी कुछ कह रहे हैं आप? चेतन जी, देखिए, दोषियों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। विशेष अदालत स्थापित करके होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से संबंधित हो। और मैं अपने भाई को कुलभूषण जी को बताना चाहता हूँ, राम के ऊपर, भगवान श्री राम पे आपका पेटेंट नहीं है, हमारे भी है, वो हमारे भी पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहब जी में देख लीजिए कितनी बार भगवान श्री राम का नाम आया। और जल चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर आपका एक अधिकार नहीं है, हमारा भी है, वो हमारे भी पूजनीय है भगवान शिव। ऐसा ना कीजिए, भगवान राम आपके हैं, आपका पूरा अधिकार है, हमारा भी है, हमारे को पूरा अधिकार है उनका नाम लेने का, भगवान जय श्री राम का नारा लगाने का हमें भी अधिकार है। लेकिन उनके नाम की रोटियां सेकना किसी को अलाउड नहीं है, उनके नाम पर वोट लेना अलाउड नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग है, ये ध्यान रखिए आप। हम कभी किसी की बुराई नहीं करते। हाँ, चाहे कोई किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात, ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ क्या ऐसा? आज हमारे मनों में, हमारे दिल में नफरत क्यों? आ रहा हूँ कमल अन्ना जी आपके पास भी आ रहा हूँ। गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? ये बीजेपी जो पेड़ बबूल के बोल रही है, आम कहां से होंगे? क्यों हमारे दिलों में नफरत पैदा होगी? क्यों भाईचारा आज खराब हो रहा है? क्यों सहनशीलता खत्म है? मैं तो अपील करूंगा अपने हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सबसे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है,
भी सहनशीलता रखिए, आपसी भाईचारा खराब ना कीजिए और कभी भी किसी के ऊपर हाथ ना उठाइए, पुनः अपने हाथ ठीक है, लीजिए। ठीक है ओमकार जी। एक बात कहते समाप्त करूंगा। हाँ। देखिए, हमारे भारत की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। हजारों धर्म है, छोटे छोटे हजारों धर्म, हर 25 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये है हमारे भारत की विशेषता और इस विशेषता को हम कायम रखेंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, चाहे साजिश किसी भी। ठीक है ओमकार जी, लौटता हूं आपके पास में, लौटता हूं। कुलभूषण जी अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर कमल अन्ना जी के पास चलते हैं। अभी ओमकार जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हमने कब कहा कि भगवान श्री राम केवल हमारे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि भगवान श्री राम केवल हमारे हैं। मैंने तो एक बड़ा आग्रह, बड़े सम्मान से एक निवेदन किया है कि क्या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग वहां पर वोट मांगने जा रहे थे? क्या किसी ने कोई किसी मजहब के खिलाफ कोई बात बोली? आप मुझे इतना एक बड़े सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं, आज जो हमारे साथी वहां पर जिनकी शहादत हुई है, हमारे साथियों की, जो हमारे पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि किसने अधिकार दिया है कि अरे भाई हम तो एक तरह से वहां पर उनके अतिथि थे, पर जो मुस्लिम समाज के साथी हमारे हैं जो ये कह रहे थे कि भाई हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे, हमें तो बड़ी खुशी थी और हम तो उनके इस अभिवादन और जो उन्होंने कहा स्वागत करेंगे, हम तो अभिभूत थे कि हमें वहां पर सम्मान मिलेगा, हमें वहां पर बड़ा अच्छा वहां का वातावरण रहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही हम लोगों की गलती है? मैं तो बार बार कह रहा हूं ओमकार जी से, अरे भाई हम तो भगवान राम का नाम लेते, हम तो किसी वोट मांगने नहीं गए वहां पर, हमने किसी की पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। हमारी माताओं बहनों के साथ जो वहां पर हुआ, आपने प्रचार नहीं किया, आपका भी प्रयोग किया जा रहा कहीं ना कहीं। ठीक है ओमकार जी अपने बारे में बोलेगा, ठीक है, हम आपके साथ हैं। कुलभूषण जी मैं बड़ी विनम्रता से आज का जो वातावरण है वहां पर मैं इतना एक केवल निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अरे भाई अपने धर्म के प्रति हर आदमी अपनी पूजा पत्ती करता है। तो मैं तो सिर्फ एक मेरा सवाल है मेरी बहन से भी और बड़े भाई ओमकार जी से भी कि हमें इतना बता दो हमारा कसूर क्या था, हमारी माताओं बहनों का कसूर क्या था कि हमारी उस शोभा यात्रा के अंदर हमारी उस भगवान के प्रति आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाई गई है और जिस तरह से वो चोट पहुंचाई गई, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं कमल अन्ना जी। 2-3 बार मेरे को जरा वक्त दीजिएगा, 1-2 मिनट का, मैं पूरी बात रख लूं। बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम लेना कोई बुरी बात है, ऐसा है जब आपके आका नहीं थे या भाजपा नहीं थी, भगवान राम को तब भी पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है और आप लोगों के जाने के बाद या हमारे जाने के बाद भी पूजा होती रहेगी। भगवान राम का नाम पर आप इतना स्ट्रेस कर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन वो कितने मर्यादित पुरुष थे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, उनकी थोड़ी मर्यादा करें। नंबर 1। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि क्या पूजा करना या भगवान का नाम लेना बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। भगवान भरोसे ही है हर चीज। आपकी जो श्वास चल रहे हैं, हमारे चल रहे हैं, हम सब भगवान भरोसे चल रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि देश भी भगवान भरोसे चल रहा है 2014 ऑनवर्ड से। और तीसरी बात, आपने कहा कि वो पूजा कर रहे थे, आपके ही गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत ने भी ये माना है कि 10-15 हजार लोग थे, उनसे पूछिएगा जाकर। उन्होंने कहा अगर वो किसी धार्मिक पे यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें लाठियां, राइफल, बंदूकें और गन ले जाने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, ये कि अगर पत्थर इकट्ठे हो रहे थे किसी जगह पे, ट्रक में भर के लाए गए होंगे, कुछ हुआ होगा, तो वो नजर उस पर क्यों नहीं रखी गई? ये भी आपकी सरकार का लैप्स है। आपने कहा कि मैंने उनकी कमियां गिनवा दी, सीआईडी की, उसकी मैंने कमी नहीं गिनवाई। मैंने तो ये बताया, आपको शायद समझने में चूक हो गई कि सीआईडी विश्वजीत जी ने उन्होंने खबर दी थी सरकार को हफ्ता 10 दिन पहले। ये उनका ऑन कैमरा उनकी जो है उनकी बात है। और एक बात, एसपी जो वहां के थे, उनको क्यों छुट्टी पर भेजा गया? वो एसपी इस स्वभाव के थे जो वहां पर आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाकर रखे हुए थे। और मुझे ये बताइए, आज से पहले 75 साल में हरियाणा में दंगे नहीं हुए, आप ही के समय में, भाजपा के समय में ही ये चौथा दंगा है। राम रहीम का हुआ, जाट आरक्षण का हुआ, रामपाल का हुआ और अब ये मेवात का। कहीं शांति से नहीं रहने देंगे क्या आप लोगों को? भगवान राम के नाम पर आप राजनीति करते हैं। राजनीति का 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। राजनीति का अपना धर्म होता है जो अटल जी थे सिखाने वाले मोदी जी को। अब मोदी जी किसी को सिखाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो खुद ही राजधर्म का पालन नहीं करते। वो तो राजनीति ही धर्म पर करते हैं, जबकि राजनीति का अपना एक धर्म यानी कि एक जिम्मेदारी होती है। सब काम उल्टे चल रहे हैं, कोई काम सीधा नहीं चल रहा है मान्यवर आपकी सरकार में। और मैंने सरकार पर सवाल उठाया
सीआईडी ने खबर दी थी हफ्ता 10 दिन पहले, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, व्यवस्था क्यों नहीं बना के रखी गई। अब आपने बना लिए वहां पर वो प्रोटेक्शन आरपीएफ बना लिए आपने, और 20 तैनाती दल और आ गए हमारे, जो भी है सैनिक दल, अर्धसैनिक बल आ गए हमारे, क्या इनकी व्यवस्था पहले जबकि पता था ये सेंसिटिव एरिया है, तब क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया? ठीक है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। ठीक है कुलभूषण जी जवाब दीजिए। आपने अपने सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया। अभी आपने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट क्या थी? कि यात्रा पर हमला होगा, और यात्रा पर हमला कौन करेगा? आपकी बात को बड़ी कर रहा हूं मैं। देखिए प्लीज, अभी आपने कहा कि मोदी जी की तरह आप बात घुमाइए मत। देखिए चेतन जी, ठीक है कमल अन्ना जी बोलिए, जवाब सुन लीजिए, ठीक है बोलिए आप कुलभूषण जी। कमल बहन, आप थोड़ा धैर्य रखिए, बड़े सम्मान से मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने स्वयं कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट क्या थी? कि यात्रा पर हमला होगा। यात्रा पर हमला कौन करेगा? आप बताइए, यात्रा पर हमला कौन करेगा? अभी दूसरी बात, अभी आपने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा, आप एक बार कम से कम जो आपकी पार्टी के विधायक है मोहम्मद खान जी, आप उनसे एक बार पूछ सकने की ताकत रखते हैं कि आपने विधानसभा में क्या बोला कि अब की बार ऑन रिकॉर्ड, कि अब की बार विवाद में आकर दिखाइए, प्याज की तरह कतर देंगे, काट देंगे। आप ये बताइए मुझे, क्या आपने एक बार बोला? हाँ, उसका रीजन भी जान लीजिए, उसका कारण क्या था उनके कहने के पीछे। मैं उस बात की वो नहीं करती भाई, हाँ उन्होंने ठीक कहा, लेकिन उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर ने भड़काऊ बयान दिए, भड़काऊ वीडियो चलाए उसने। मोनू मानेसर को तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं। एक मिनट बहन, मेरी एक बात, मैंने क्या, ये विषय जो आज का हमारी डिबेट है, वो डिबेट ये है। नहीं कमल अन्ना जी, एक सेकंड, कुलभूषण जी एक सेकंड। कमल अन्ना जी, आपने कहा कि मामन खान ने जो विधानसभा में बोला वो गलत था। मैं देखिए गलत बात थी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? नहीं गलत था कि नहीं था ये गलत था? नहीं गलत था, तो बयानी से बर्खास्तगी गलत है, हटाया क्यों नहीं गया? मैं गलत कहूंगी नहीं, अगर आप राजस्थान में अगर एक्शन ले सकते हैं मंत्री के ऊपर, तो यहां भी कुछ एक्शन ले सकते थे। अगर आप ही बोल रहे हैं कि गलत था उनका स्टेटमेंट। चेतन जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि उन्होंने अगर ये वक्तव्य दिया कांग्रेस के विधायक ने, तो उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था? मुझे ये बता दीजिए। ये मेरे को प्रवक्ता भाई बता दें जो कह रहे हैं कि हाँ मैं ये इस बात को मान रही, मैं बिल्कुल मान रही हूँ उन्होंने दिया वक्तव्य। कुलभूषण जी, उनका हुए तो रिस्पॉन्सिबल कौन, कहाँ थी व्यवस्था, किसी ने? ठीक है कमल अन्ना जी, लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं। कुलभूषण जी, एक सवाल ये भी है, उनका ये भी कहना है कि जो यात्रा है उसमें हथियारों का क्या काम था, ये भी उनका ये कहना है। हालांकि जो बीजेपी सांसद हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। चेतन जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस यात्रा के अंदर एक भी, अगर आपने अभी तक कोई एक ऐसा वीडियो आप बता दीजिए, मेरी बहन कमल बता दें, एक भी वीडियो जिसके अंदर जो हमारे शोभा यात्रा के अंदर साथी थे उनकी गाड़ी में कोई हथियार मिला हो या कहीं से वो हथियार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक भी बता दें ईमानदारी के साथ। अब हम यहाँ बैठे हैं तो बड़े ईमानदारी से हमें बोलना चाहिए, बस एक बता दीजिए आप। ठीक है, देखिए एक सेकंड कमल अन्ना जी, लौटता हूं मैं आपके पास, अपनी बारी में बोलेगा, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। अच्छा जी। कुलभूषण जी, आप मोनू मानेसर का जो सवाल है, मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आता है, हालांकि वो इतना विवादित व्यक्ति है, राजस्थान में जो पुलिस है वो उसके पीछे है, हरियाणा पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है, वो वीडियो जारी करता है, अपनी बात रखता है, पुलिस के हाथ क्यों खाली है, ये भी सवाल उठता है। और कहा यह जा रहा है कि उसके वीडियो सामने आने के बाद ये सब ज्यादा उग्र हुआ है। चेतन जी, उस वीडियो के अंदर अगर उन्होंने राइट, तो अधिकार तो उनका भी होगा ना। अधिकार, जब देश की सर्वोच्च न्यायालय रात आधी रात को खुल सकती है तो राइट तो सबके बराबर हैं। उन्होंने अपने वीडियो में कोई भी धर्म के प्रति गलत बोला हो, उन्होंने अपने वीडियो में कोई उकसाने वाली बात कही हो। इसी के साथ एक बजरंगी बिट्टू भी है, उसका भी नाम सामने आया, उसका भी वीडियो सामने आया। चेतन जी, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि जिस भी व्यक्ति ने कोई, मैंने कहा ना, अब वीडियो की मोनू की बात चल रही, पहले मोनू की बात को क्लियर कर। ठीक है। अगर मोनू ने अपने वीडियो में एक बार भी ये कहा हो, धर्म के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति बोला हो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बोला हो, उन्होंने कहा कि भाई यात्रा के अंदर चलिए सब मिलजुल कर बढ़ चढ़े भाग लीजिए, तो ये तो राइट, जो व्यक्ति जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो उसको भी राइट है कि वो अपने भगवान का नाम ले सकता है, आह्वान कर सकता है। दूसरी बात, अभी जैसा कहा
भाई कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, अगर उनके खिलाफ वहां पर कोई एफआईआर दर्ज है तो रोका किसने है उनको पकड़ने के लिए? या हरियाणा पुलिस भी तो है सर पीछे। हाँ मैंने समझिए, मैं वही कह रहा हूं आपसे बात। हाँ। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मोनू के वीडियो से, बिट्टू के वीडियो से क्या ये बात जायज है कि आप नियत से भगवान श्री राम का नाम लेकर भोले बाबा पे जल चढ़ाने वाली यात्रा के ऊपर आप पथराव करें, गोलियां मारे, उनकी गाड़ी में आग लगा दें? क्या ये तर्कसंगत है? क्या ये न्याय संगत है? मैं इतना कहना चाहता हूं बस। ठीक है, ओमकार सिंह जी। बिल्कुल सहमत हूं। शोभा यात्रा पर अगर पथराव हुआ तो बहुत गलत हुआ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या मेरे भाई बता सकते हैं कि उकसाव का पहला पथराव किधर से चला? क्या आप शोर कर सकते हैं कि पहली गलती किसने करी? वीएचपी के हैं आप, आपको भी प्रयोग किया जा रहा। मेरे भाई, छोटे भाई, इस चीज का ध्यान रखो। ये मुसलमान भी हमारे ही भाई हैं, आप भी हमारे भाई हो। हम सब जब एक है तो एक गुलदस्ते का रूप है, अलग अलग हो जाएंगे तो खिंड जाएंगे, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, जब राजनीति लाशों पर होने लगे, जब सत्ता लाशों पर प्राप्त की जाने लगे तो समझ लेना देश और प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है, गंभीर समस्या सामने है। विश्व हिंदू परिषद को बुरा नहीं कह रहा मैं, विश्व हिंदू परिषद को भी कोई ना कोई प्रयोग कर सकता है। आप ये देखना जरा ध्यान से, कौन व्यक्ति आपका प्रयोग कर रहा है। आप बार बार एक बात कह रहे हो कि पत्थर चलाना, मैं कहता हूं पत्थर चलाने वाले को गोली मारने के ऑर्डर होने चाहिए। लेकिन ये तो बता दो उसके पीछे साजिश किसकी है? सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बीजेपी की है? किसकी साजिश है ये तो बता दीजिए। पहला पत्थर किसने चलाया? पहली बात किसने शुरुआत करी? ये तो बता दीजिए। अगर आप इतनी छोटी से कह सकते हैं कि आपका कोई भी कार्यकर्ता की जिंदा लेकर नहीं गया, चलो मैं आपकी बात कबूल करता हूं, कोई भी लेकर जाएगा क्योंकि शोभा यात्रा में जल चढ़ाने जा रहे हैं, भगवान राम का नाम लेने जा रहे हैं, भोलेनाथ बाबा का नाम लेने जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो बता दो शुरुआत किसने करी? क्या मोनू मानेसर जो एक अपराधी की तरह है, जो आरोपी है कई मामलों में, वो क्या वीडियो जारी कर सकता है? और जो वीडियो जारी करता तो पुलिस को क्या उसकी लोकेशन नहीं पता लगती? आज एक सेकंड के अंदर आप कहां बैठे हो, मैं कहां बैठे हो, लोकेशन पता लग जाती है। क्या मोनू मानेसर की लोकेशन नहीं मिलती? कुलभूषण भाई, गलती आपकी भी नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश और प्रदेश को कमजोर करने की साजिश है। और मैं तो हाल के एक ही बात कहूंगा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के साथ उपजा, कौन भले कौन मंदे, हम सब एक ही हैं। ये ना सोचो मैं सिख हूं, आप हिंदू हो, मुसलमान है, जब हम इकट्ठे रहेंगे तभी भारत की ताकत है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। आप भी कोशिश कीजिए मेरे भाई, हाथ जोड़ के बेनती है, मुसलमान भाइयों को भी गले लगाइए और उनसे भी बेनती करूंगा, आप में जो ऐसे तत्व हैं उनको बाहर निकालिए, उनको कानून के हवाले कीजिए, लेकिन प्रदेश और देश में शांति का माहौल बने रहने दीजिए। ऐसा क्या हुआ कि 4 बार प्रदेश जल गया, 9 साल में 4 बार जल गया, जाट आंदोलन में चला, राम रहीम के आंदोलन में चला, रामपाल के आंदोलन में चला और फिर जल गया। ये बहुत बुरी बात है, इसको गंभीरता से लो, इसको सिर्फ पथराव ना समझो, शोभा यात्रा में पथराव ना समझो, ये हमारे ऊपर पथराव हुआ है, आपको नहीं हमारे ऊपर भी हुआ है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझो। ठीक है ओमकार जी, आता हूं कुलभूषण जी आपके पास, कमल अन्ना जी से जवाब ले लेते हैं। जी कमल अन्ना जी। जी कमल जी बोलिए। चेतन जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। कमल अन्ना जी बोलिए, आवाज पहुंच रही है आप तक? कमल अन्ना जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ जी आ रही जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा मेरे इनेलो के भाई ने कहा कि पहला पत्थर किसने मारा, इस चीज को इंश्योर करेंगे। बात ये एक तो ये है, दूसरी बात ये कि ये बातें कहां से कहां तक पहुंच रही हैं हिंसा की, मैं एक जरा इनके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि अभी जयपुर से जो ट्रेन मुंबई जा रही थी, उस ट्रेन में एक कांस्टेबल के हाथ में बंदूक थी, वो उसने एक निर्दोष को गोली मारी और मुसलमान था वो, और कहा कि अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना होगा, नंबर 1। दूसरी बात, बरेली में 4 लोग और भी थे, आपने सिर्फ एक का ही बोला। नहीं सर, मैं और बोल रही हूँ, बोलने नहीं, आपने सिर्फ एक का ही बोला, उसमें जो मेन टारगेट उसने किया वो अपने साथी को किया, एसआई को किया, आपने सिर्फ एक का ही बोला सर। मैं और उसका स्टेटमेंट भी बाद उन्होंने दिया।
देखिए, एक चेतन जी है, ये चेतन जी हैं, उन्होंने अपने आधी दूरी जानकारी मत दीजिए ना कमल अंडा। टीकाराम को भी गोली मारी और 3 और लोगों को तो मार आपने दिया। एक की बात की। चीज बरेली में भी मैं नहीं, वो जयपुर वाली की बात कर रही थी। बिल्कुल, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है शायद मेरे को कहीं समझने में गलती आ गई हो। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, बरेली में भी ये हिंसा होते होते आएगी, और जिस एसपी ने ये रोकी ये हिंसा, जो वहां पर भी उपद्रव होने वाला था, वहां पर भी दंगा होने वाला था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्या ये बताएंगे मेरे प्रवक्ता भाई कुलभूषण जी, क्यों हो रहा है ये 2014 ऑनवर्ड की चीजें क्यों हो रही हैं? आप मुझे ये बताइए, कितना आप लोगों की जिंदगी से खेलेंगे? क्यों आप लोग ना सिर्फ आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, बल्कि उनके जान माल, जो उनके वर्षों की मेहनत है, उनके कमाया हुआ, चाहे वो गाड़ी है, चाहे घर है, चाहे दुकान है, उसका भी आप सत्यानाश मार रहे हैं। और एक चीज और बता दो, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है ना कि मुआवजा देंगे पोर्टल पर, कितना नुकसान हुआ है, जैसे विश्वास से ले लीजिए, थोड़ी देर बाद वो भी आएगा कि भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ। काम नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है, निष्क्रिय सरकार है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे आपके किसी भी राज्य में है। मणिपुर में भी आप देख लीजिए, हरियाणा में तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, कुलभूषण जी। बहन, आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय ओमकार जी इन लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं तो केवल एक आम नागरिक हूं, मेरा राजनीतिक क्षेत्र से दूर तक का वास्ता नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा हूं। बिल्कुल, हाँ भाई, मैं सम्मान ओमकार जी, बिल्कुल, मैं तो सम्मान पूर्वक, मैं तो सम्मान के साथ केवल इतना आग्रह और निवेदन कर रहा हूं। मेरी बहन कह रही है बरेली में जो घटना घटी, मेरी बहन कह रही है जयपुर में जो घटना घटी, मैं तो आपसे बार बार एक ही गुहार लगा रहा हूं कि क्या हमारा कसूर यही है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा पर हम जाते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, और हमारे ऊपर वहां पर हमारी गाड़ियों में 150 के लगभग आग लगा दी जाती है, गोलियां चलाई जाती है, अकबर अल्लाह के नारे लगाए जाते हैं। अगर हम कहीं वो किसी के लिए वोट हम आपके साथ मैं पहले क्या कहूँ, ठीक है, जवाब सुन ले ओमकार सिंह जी। बोलिए कुलभूषण जी, बोलिए। लेकिन ये तो बहुत पहला पत्थर किसने बनाया, ओमकार जी, किसने चलाई? तो ठीक है जी, कुलभूषण जी बात पूरी कीजिए। जैसे कि कह रहे शोभा यात्रा में जाना कोई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। हम भी जाते हैं जब भी मौका लगता है, जब भी समय लगता है, हम भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, भगवान को मानने वाले हम भी आम इंसान हैं, लेकिन भावनाएं हैं हमारे में, अंदर में, और सबसे बड़ी बात इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मैंने शायद आपने कुलभूषण जी सुना नहीं, मैंने जो कहा नहीं, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आपने बोला, आपने समय पर बोला, उन्होंने सुना शांति से। राइफल्स की बंदूकें थी और AK-47 वगैरह। नहीं, ठीक है कमल अंडा, जैसे किसी को समझ नहीं आएगा, कुछ भी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपने अपने समय पर बोला, जितना आपको बोलना था, आपको समय दिया गया, दोबारा समय दिया जाएगा, आप दोबारा बोलिएगा। ठीक है, कुलभूषण जी बोलिए। मैं बड़े सम्मान से एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या हमने वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे? क्या हमने वहां पर जाकर कांग्रेस मुर्दाबाद कहा? क्या हमने वहां जाकर इन लोग मुर्दाबाद कहा? क्या हमने वहां पर किसी धर्म के प्रति, सब धर्म का हम सम्मान करते हैं, मैं बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि हमारा कसूर क्या है? क्या हमारे ऊपर इस तरह से आप कुलभूषण जी, नुकसान जो हुआ है इस हिंसा में वो दोनों तरफ हुआ है? नहीं, दूसरी तरफ नहीं हुआ। दूसरे नुकसान का हुआ भाई साहब, नुकसान दूसरी तरफ। देखिए, 150 गाड़ियां हमारी गुरुग्राम में, हाँ बताइए, इमाम के साथ जो हुआ वो आपको भी पता है और सबको पता है, और आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ नहीं हुआ। ये पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, हर तरफ ही हुआ है नुकसान। तो देखिए, दंगाई रहने दीजिए, दंगाई को, चेतन जी हम लोग दंगाई को दंगाई ही रहने दीजिए कुलभूषण जी। वो दंगा करता है, वो दंगाई ही होगा। अब वो किस धर्म से है, क्या है, वो सब जांच का विषय है। भाई साहब, जब आप गुरुग्राम में आएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से उसका भी जवाब, मैं भागूंगा नहीं, मैं भागने वाला नहीं, मैं उसको भी स्वीकार करूंगा जहां जो बात है कहूंगा। लेकिन मैं अपनी बहन से, कमल बहन से, अपने भाई जैसा ओमकार भाई साहब ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बड़े खुले मन से कहा कि हाँ ये गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं अपनी कमल बहन से भी निवेदन करूंगा कि वो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके सांसद या आपकी पार्टी, मेरी ना कोई पार्टी है ना मेरा कोई सांसद है।
मैं केवल एक आग्रह और निवेदन कर रहा हूं, मैं इस पर चाह रहा हूं कि ये घटनाक्रम जो घटा है इस पर आप कहें। और आज समय है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। जो भी दंगाई है, अभी ओमकार भाई ने कहा पहला पत्थर किसने मारा, मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, आज का वातावरण जो है, जो अमन और भाईचारा बनाने का वातावरण है हमारा। लेकिन आखिर कब तक, अब हमारे साथी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी निकलते हैं बाहर, पीछे कोरोना के समय के अंदर भी हुआ, हमें मिलजुल कर उन्होंने रोजे रखे, हम उनके साथ रहे, जो हमसे बन पड़ा हमने उनका सहयोग किया। हमने कभी भी भाजपा के लिए ना वोट मांगे, हमने कभी भी किसी धर्म विशेष के प्रति बात नहीं की। मेरी आखिरी में बात आकर वही रुकती है कि क्या हमारे बच्चों का, हमारी अर्धांगिनी का, हम लोगों का क्या कसूर था कि हमारी यात्रा के ऊपर। कुलभूषण जी, अब आप सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, प्रशासन से आप कुछ क्या कह रहे हैं? जी, सरकार से जहां तक मांग है हमारी, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे साथी वहां पर शहीद हुए हैं, चाहे उसमें पुलिसकर्मी है और चाहे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले आप उनको आर्थिक रूप से एक उचित मुआवजा आप उनके लिए दें। उनके परिवार के प्रति जो भी सरकारी नौकरी है उनकी योग्यता के अनुसार उसको देने का आप प्रयास करें। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, और जो दोषी है इस पूरे प्रकरण के अंदर, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा आग्रह और निवेदन हम हरियाणा सरकार से करते हैं। और साथ साथ अपनी बहन कमल हांडा जी की पार्टी कांग्रेस से, अपने बड़े भाई ओमकार सिंह जी की पार्टी इनेलो से भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस पूरे प्रकरण के अंदर एक साथ खड़े होकर कहिए कि दोषियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही मेरा निवेदन। ठीक है, ओमकार सिंह जी बोलिए। चेतन जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, जाति धर्म से ऊपर उठकर कोई भी दंगाई है उसका कोई धर्म नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जब से संबंधित है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, विशेष न्यायालय स्थापित करके सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। लेकिन मेरे भाई कुलभूषण, आपको फिर कह रहा हूँ, आप मेरे से छोटे हो, आपका प्रयोग हो रहा है, आप इस चीज को देखिए। और दूसरा, जो नहीं, वो कह चुके हैं कि वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उनका अपना दल है। इनका मैं बताता हूँ चेतन, बार बार यही सी बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो तो इनके पास भी है, इनका भी प्रयोग हो रहा है, ये माने या ना माने, वो प्रयोग तो इनका भी हो रहा है। और दूसरा, जो लोग वहां पे मृत्यु का शिकार हुए उनके लिए मैं सरकार को कहूंगा कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी उनको दी जाए। मेरे भाई खुल के नहीं बोल रहे, मैं खुल के कहूंगा कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा जब दूसरे किसी को मिल सकता है तो इनका भी क्या कसूर था जो यहाँ पे शहीद हुए, जो यहाँ पे कांस्टेबल 2 हरियाणा पुलिस के दूसरे गार्ड, होम गार्ड के जिनकी मृत्यु हुई, उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलना जरूरी है, उनके परिवार को नौकरी मिलनी जरूरी है। और मेरे भाई कुलभूषण, फिर मैं कहूंगा, आपसी प्रेम प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। आप तलवार से कभी किसी को नहीं झुका सकते, और उनको भी अपील करूंगा, मुस्लिम समुदाय को भी, कि तलवार से, गोली से, पत्थर से किसी को नहीं झुका सकते, लेकिन प्यार से तो किसी का सिर भी मांग लोगे, अपने आप दे देगा। हमारे भारत को बचाइए, हमारे हरियाणा को। ओमकार जी, आपकी मिलजुल के काम परिवर्तन पदयात्रा भी जारी है जी, तो क्या वो जो यात्रा है वो सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से ही है कि सत्ता में लोगों तक पहुंच पाए, सत्ता में आने के लिए लोगों के मन तक पहुंच पाए, या फिर उसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों तक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बनी रहे, इसका भी एक संदेश उस यात्रा से दिया जा रहा है? देखिए, कल परसों जब ये घटना हुई, सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक अपील की थी सभी समुदायों से कि आपसी माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखिए। और दूसरा, जब ये यात्रा शुरू हुई थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तभी ही ये क्लियर कर दिया था कि ये यात्रा सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है। आज प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से, इनके चंगुल से दुखी है। आज इनकी बेकाजियां बताने के लिए, जनता के दुख दर्द समझने के लिए, जनता को गुस्से लगाने के लिए यात्रा है। सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस यात्रा से हमने जनता का प्यार कमाया, जनता का प्यार कमा रहे हैं। और एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, ये यात्रा जनता
जनता को सरकार की बेकायदगियां बता रही है, और जो जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का उत्साह उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जनता को पता लग चुका है कि आज अगर धर्म की आड़ का कोई प्रयोग कर रहा है तो वो एक ही पार्टी है जो पार्टी सत्ता में बैठी है। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे भी चेतन जी, क्या 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी कि मुस्लिम हिंदू में एक दूसरे में देखने में भी दिक्कत आ रही थी? आज ये स्थितियां तो पैदा होगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये इस सरकार के लिए। ठीक है, कमल अन्ना जी। अपने प्रवक्ता भाई से मैं सहमत हूँ। नैनो के प्रवक्ता भाई ने जो भी कहा कि वाकई में जिनका नुकसान हुआ, जो भी हुआ है, उनको उसे बढ़कर देना चाहिए, क्योंकि नुकसान की इंसान की भरपाई तो कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन ये दंगे सुनियोजित थे, प्रायोजित थे, क्योंकि सीआईडी ने अगर इंफॉर्मेशन दे दी थी सरकार को, हरियाणा सरकार को, तो ये रोका जा सकता था, ये दंगा टाला जा सकता था। वो सरकार उसमें बिल्कुल निष्क्रिय रही, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई व्यवस्था नहीं की उनकी सुरक्षा की। और मैं फिर दोहराती हूँ बात अपने भाई कुलभूषण के लिए कि आपके सांसद ने माना, चलिए आपके सांसद नहीं, बीजेपी के सांसद बोल देते हैं हम, आप कहते हैं ना किसी पार्टी से नहीं है, तो उन्होंने खुद माना कि अगर ये धार्मिक यात्रा थी तो लाठियां, डंडे, बंदूकों का साथ ले जाने का काम क्या था। इस बात में कोई जवाब नहीं देना। ये खुद राव इंद्रजीत सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ये बातें कही। तो क्यों नफरत फैला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये समझे कि अब हिंदू मुसलमान चल जाएगा, एक बार चला लिए, दो बार चला लिया, लेकिन नहीं। कमल अन्ना जी, मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा। आप ये कह रही हैं कि बीजेपी सांसद ने कहा है ये बात, ठीक है, कहा है, लेकिन क्या शोभा यात्रा में इससे पहले कभी जो आप बता रहे हैं हथियार, इसको लेके नहीं चला गया? इसकी अनुमति भी तो ली जाती होगी ना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले फिर चेतन जी आप कहीं भी, किसी भी राज्य में नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आप जो पूछ रहे हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, पूछना भी चाहूंगी कि इसी साल दंगे क्यों हुए, जो कि 2024 नजदीक है। पहले भी शोभा यात्राएं होती रही है, पहले क्यों नहीं हुए दंगे? इसका जवाब दे दें मुझे जरा। पहले भी तो होते रहे हैं ना, पहली बार तो नहीं हुआ। ये कह रहे कि क्या हमारा हक नहीं है? बिल्कुल हक है आपका। कहीं भी जाइए, आप किसी भी धाम में जाइए, लोग जाते हैं, लोग रोज पता नहीं लाखों के तादाद में यात्रा करते हैं। कोई वृंदावन जाता है, कोई खाटू श्याम जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई कहीं भी जाता है जिसकी जहां श्रद्धा है, कोई शिरडी साईं बाबा से जाता है, कोई पुट्टापट्टी जाता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है, कोई दंगा नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये 2014 के बाद, जैसा कि मेरे इनेलो भाई ने, ओंकार जी ने कहा कि 2014 के बाद ये सब क्यों शुरू हुआ। बाकी रही सौहार्द और भाईचारे की बात, उसके लिए क्योंकि राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता था, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और वो गली गली में खुलेगी। क्योंकि अभी तो उनकी साउथ टू नॉर्थ यात्रा हुई है, अभी आप देखना जब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगी तब उसका क्या प्रभाव होगा, ये आप सोच लीजिए। प्रधानमंत्री घबराते भी हैं उनसे बहुत ज्यादा। ठीक है कमल अन्ना जी, लौटता हूं आपके पास में। जी कुलभूषण जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं तो केवल एक आग्रह और निवेदन मेरा वही बार बार रहेगा कि बहन जी ने जैसा कहा कि सांसद महोदय ने ऐसी टिप्पणी की है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचकर, क्या समझकर अपनी टिप्पणी की होगी। हमारी जो ये यात्रा थी, हर वर्ष ये यात्रा जाती है। प्रशासन को, चाहे किसी की भी सरकार रही हो सूबे के अंदर, हर बार सूचित किया जाता है और बड़े सम्मान के साथ, बड़े मान के साथ हम लोग अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा से पहले जो मैसेज चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं कि अब की बार इनको सबक सिखाना है, इनको ऐसा करना है, इनको ऐसा करना है। एक संदेश नहीं, अनेक संदेश है और किन लोगों ये वो संदेश है, आप उनको सुन भी सकते हैं बड़े आराम से, आप उनको देख भी सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये हमारा भारतवर्ष, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई की जो एक टिप्पणी जो हम अक्सर दोहराते हैं, एक भाषा जो हम बोलते हैं, आज चिंता और चिंतन उस भाषा का है कि क्या अगर हिंदू अपनी यात्रा करता है, आराम से उस पर आप बम फेंकेंगे, आग लगाएंगे, आगजनी करेंगे, गोली चलाएंगे, माताओं बहनों को मारने का काम करेंगे, युवाओं को मारने का काम करेंगे। चिंता और चिंतन इस बात पर होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा मैं अपने दोनों बड़े सम्मानित और बड़े सुलझे हुए साथियों से, अपनी बहन कमल से, ओंकार जी से
यही मैं अपेक्षा रखना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं मेरा सवाल भी आप सभी से ही है कि कब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी? क्या पुलिस व्यवस्था या फिर जो भी बटालियन आज लगाई गई हैं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कर्मी जो लगाए गए हैं, क्या वो सिर्फ इसीलिए बने थे कि जो धार्मिक यात्राएं निकाली जाएंगी, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, उसमें सुरक्षा देने के लिए? कमल आंडा जी, आ रहा हूं ओमकार जी, आप ओमकार जी को सुन लीजिए, कोई बात। ठीक है ओमकार जी। चेतन जी देखो, मेरे भाई ने एक बात कही कि सोशल मीडिया पर पहले ही ऐसे मैसेज चल रहे थे। ये दुखद बात है, मैं अपने भाई की भावनाओं को समझता हूँ, बहुत दुखद बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर ऐसे पहले मैसेज चल रहे थे तो प्रशासन कहाँ था? अगर मेरे भाई ऐसे मैसेज को देख सकते हैं तो क्या इंटेलिजेंस को ऐसा मैसेज नहीं नजर आया? अगर ऐसे मैसेज चल रहे थे तो जब परमिशन दी गई साथ में सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और जो ऐसे गुंडा तत्व थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उनको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बातें तो प्रशासन के लेवल की है, ना चेतन जी आपके लेवल की है, ना मेरे भाई कुलभूषण के लेवल की, जान मेरे भाई की। तो ये बातें तो हमें देखनी है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट होगी, मेरे भाई के वक्तव्य से एक बात तो स्पष्ट होगी कि कहीं ना कहीं प्रशासन और इंटेलिजेंस के लेवल पर बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर ऐसे मैसेज पहले चल रहे हैं, देखो मेरे को नहीं मालूम चल रहे कि नहीं चल रहे, लेकिन अगर मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कुलभूषण जी कि मैसेज पहले से ही चल रहे थे तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जानबूझकर इन दंगों की साजिश की गई ताकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इनका लाभ लिया जा सके, जो निंदनीय है। और एक बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, बस ये एक बात है, इस पे हम चलेंगे, सभी कामयाब रहेंगे। ठीक है जी, कमल आंडा जी। जी सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैसेज ऐसे चल रहे थे, तो वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। मैं एक बात, पुरानी बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि जब फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर 750 किसानों की शहादत हुई, तो रिहाना टॉप स्टार है यूएस की, उन्होंने ट्वीट किया कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फार्मर्स। उसको ट्रोल आर्मी प्रधानमंत्री की शुरू हो गई। अगर उनके मैसेज पर आप एकदम से रिएक्ट कर सकते हैं, या किसी का भी कोई ऐसा मैसेज आता है जो खास करके इस समुदाय के मुस्लिम के, जैसे एक क्रिस्टिया सिद्दीकी थी यूएस की, जब इन्होंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से कि माइनॉरिटी क्यों सुरक्षित नहीं है, तो उसको कितना ट्रोल किया गया। उन्होंने अपनी संसद में इस बात पे ऑब्जेक्शन किया। अगर ये मैसेज चल रहे थे तो कहाँ थी आपकी ये अमित मालवीय जी, क्या कहते हैं, जो कि संचालन करते हैं ITI का, क्यों ने संज्ञान लिया? सबसे बड़ी बात, जब CID के विश्वजीत जी ने इनको हफ्ता पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सेंसिटिव मैटर है, तो आप व्यवस्था कीजिए, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है। जब आप कहीं शोभा यात्रा निकालते, ज्यादा लोग जाते हैं, तो परमिशन भी ली होगी आपने, ठीक है, परमिशन ली आपने, तो सरकार ने व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं की? अब डिप्लॉय कर रहे हैं जब हिंसा हो चुकी है, जब नुकसान हो चुका है। उसको पहले ही अगर कर देते तो मैं ये समझती ये दंगा टाला जा सकता था। आम लोग परेशान होते हैं, ज्यादा किसी का कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो आम नागरिक ही सफर करता है, ये राजनीतिक टंडों में, राजनीतिक झगड़े में। मैं आपको बता दूं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति अपने धर्म के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ कीजिए। उसमें राजनीति मत लाइए आप कि ये मजहब का है, कोई 80-20 कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सत्ता के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह, जो बातें कही जाती हैं, तो वो सब भी तो ठीक नहीं है ना। उससे भी तो आप सहमत होंगे कुलभूषण जी। मैं भी इसके हिंसा की मैं वो नहीं कर रही कि भाई हाँ हिंसा हुई, ऐसी बात हुई, बहुत गलत बात है। जिन लोगों को चोट लगी होगी, जिनके अपने अस्पताल में पड़े होंगे, आप सोचिए उनके दुख का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सी हमें आप सोचिए, जरा सा एक गरम तेल का छींटा एक औरत के हाथ पे पड़ता है, कैसे वो चिल्ला उठे, कितना दर्द होता है उसको। और जिनको लाठियां डंडे पड़े होंगे, उनकी हालत क्या हुई होगी, किसी की हड्डी टूटी होगी, किसी का कुछ हुआ होगा। मुझे उनके ऊपर भी बहुत मेरे को दुख आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। इंडिया ने, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ जिसने भी किया उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमारे जाबाज सैनिकों ने सरहदों पर, जो हमारे देश की आन बान और शान है। ठीक है कुलभूषण जी भी कहा, हाँ, तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर ये मेरी बात से सहमत हो तो बताएं। मैं अब भी कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, देश के गद्दारों को जूते मारो, सारों को, देश के गद्दारों।
तो क्या इसमें कोई गलत बात है? बहन मेरी बताए मार सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार कोई गलत बात नहीं। जो देश के खिलाफ जा रहा है, जो चाइना को हमारी जमीन कब्जाने दे रहा है, ठीक है, जो चाइना को कॉलोनियां बसाने दे रहे हैं, देश के गद्दार कौन है? आप मुझे बताइए, परिभाषित कीजिए ना आप कुलभूषण जी के देश के गद्दार कौन है? बहन जी ये तो आप ही बताएंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, आप ही बता सकते हैं। मैं तो अपनी भावनाएं बता सकता हूँ कि देश के गद्दारों को जूते मारो सारो। ठीक है, इसमें सब मैं तो दूसरी बात गोली मारो। आगे मैं नहीं बोलना चाहती, मुंह से सह निकल गया, लेकिन गोली मारो तो मारो ना गोली। लेकिन आप तो ये क्या हो रहा है अभी 2014 ऑनवर्ड, यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, चाहे वो कुलभूषण सिंह हो, चाहे अजय मिश्र सैनी हो, चाहे संदीप सिंह हो। बड़ी का इंसाफ है। तो क्या ये गद्दारी नहीं कर रहे हैं? जिन्होंने देश की डेकोरेटेड गर्ल्स के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, क्या वो गद्दार नहीं है? और उनको बचा रही है सरकार, क्या वो देशभक्ति की वाली सरकार है? नहीं, कमल जी अभी आरोप है, बातचीत उस पर चल रही है, सब मामला चल रहा है। ठीक है कुलभूषण जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अपनी बड़ी बहन से बड़े सम्मान के साथ, एक बहन आप बात पूरी कुलभूषण जी बात पूरी है जल्दी अपनी। ठीक है, समय का अभाव जी। अच्छा, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि मेरी बहन ने कहा कि सुरजेवाला जी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी, मेरी बहन ने भी अपनी बात को रखा जो है, बड़े भाई मेरे ओमकार जी ने भी। मैं आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथी जो घायल हैं, क्या आप में से आपकी पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति मिलने गया कि भाई आपके डंडा पड़ा, आपको गोली लगी, आपकी शहादत हो गई? पानीपत के अंदर हमारा एक साथी शहीद हुआ। हमारे जी सरकार से अब आपकी मांगे हैं, क्या आपकी तरफ से सरकार से कोई बातचीत तब तक की गई हो? हाँ बिल्कुल, आज हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के निराले साहब, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है और सरकार से लगातार संपर्क में है, और उन्होंने ये सब बातें रखी हैं कि उनको जो है मुआवजा भी दिया जाए और जो गाड़ियां जलाई गई हैं उसकी सभी पीड़ितों जाए। हाँ जी, लेकिन उससे पहले जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारी प्राथमिकता है वो मुआवजा भी है, हमारी जो साथी घायल हुए हैं उनके प्रति भी, और जो शहीद हुए उनके सभी के लिए भी ना, सभी के लिए ना। लेकिन सबसे पहले जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आखिरी बात मैं कहूंगा, बहन ने भी कहा, ओमकार जी ने भी कहा, जो संदेश की मैं बात कर रहा हूं, ये संदेश सुनाए जा रहे हैं, वो संदेश सारे के सारे अब सामने निकल कर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो उन पर भी आप एक बार देखें कि किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के संदेश मुस्लिम समाज की ओर से जारी किए गए। उस पर मौलवी, हमारे जो मौलवी साहब हैं, अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि गलत हुआ, किसी एक ने भी नहीं कहा। और जहां तक शांति की बात है, बजरंग दल के हमारे और विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने विशेष तौर पर वीडियो जारी करके कहा है कि अमन चैन बनाकर रखो भाई, शांति व्यवस्था बनाकर रखो। कोई भी व्यक्ति, और मैं थाने के अंदर भी आऊँ, कुछ साथी हमारे पुलिस ने राउंड अप किए थे नौजवान, मैं उनको भी निवेदन करके आया हूँ, और अपने पूरे गुरुग्राम में सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले, जो भी दोषी है सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, और कानून के दायरे। जी ठीक है। ओमकार सिंह जी, लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आया हूं सर, समय का थोड़ा अभाव है जी। चेतन जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हमें सीख लेनी है। और सबसे पहले भड़काऊ भाषण, चाहे किसी भी धर्म का नेता हो, भड़काऊ भाषण सरकार को अलाउ नहीं करने चाहिए, और सरकार को अपना खुफिया तंत्र और मजबूत करना चाहिए। ये मेरे कहने की बात नहीं है, सरकार की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अगर यहाँ पे देखा जाए, आज अगर देखा जाए तो सरकार का फेलियर है और इंटेलिजेंस का फेलियर है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, हम सबको प्रयासरत होना चाहिए। ठीक है, कमल अन्ना जी, मैं देना 5 सेकंड का समय देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी जैसे कुलभूषण भाई ने कहा कि ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जुड़ा किसके साथ हुआ है? बस मुझे इसका जवाब दे रहे हैं आखिर में, किसके साथ जुड़ा है? बीजेपी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना बहन जी क्या देखो, हम राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र हित में काम करेगा हम उनके साथ।
दिख ठीक रहा है, है सर, दिख रहा है। हम ठीक है, बहुत जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कुलभूषण जी आपका भी, ओमकार सिंह जी आपका भी, और कमल आंडा जी आपका भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल अब यही खड़ा है कि नूह में जो हिंसा है उसकी आग कब ज्यादा ठंडी होगी, और जो तनाव का माहौल बना हुआ है उससे लोगों को कब राहत मिलेगी, साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है, भरपूर नुकसान हुआ है, उनको जो उम्मीदों से लगातार सरकार की ओर देख रहे हैं, उनको कब राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।